कोई भी दोष नहीं है। अच्छा है आपका प्रेम है, अच्छा है, ऐसा ही आपका प्रेम बरसता रहे, हम तो ये भी चाहेंगे। ठीक है, आपका वात्सल्य हमें प्राप्त होता रहे। राम प्रकाश जी पूछ रहे हैं, प्रणाम गुरुजी महाराज जी, क्या वास्तव में हनुमान जी की पूंछ में इतने अधिक कपड़े लपेटे गए थे कि लंका में घी तेल और वस्त्र नहीं बचा था? हाँ जी, रहा ना नगर बसत घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। ये चौपाई ही लिखी है। बोलो, रहा ना नगर बसत घृत तेला, नगर में तेल खत्म हो गया। बाढ़ी पूंछ कीन कभी खेला, इतनी पूंछ बढ़ी, हनुमान जी ने इतना खेल मचाया कि सारा कपड़े तेल वेल खत्म। तो ये सब जो लिखा है बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आप में से किसी का कोई सवाल? देव भैया माइक, बोलिए। गुरुजी सादर नमन। जय श्रीमन नारायण, खुश रहिए। बताइए। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। बताइए। गुरुजी, गया जी श्राद्ध करने के बाद भागवत कथा सुनी जाती है तो भागवत जी कथा सुन के गया श्राद्ध करते हैं लोग। अच्छा। या गया श्राद्ध करके भागवत कभी भी सुनी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पर कुछ लोग ऐसा अधिक करते हैं, वो मैं बता रहा हूँ कि पहले भागवत सुनी फिर गया चले गए जी, है ना। कुछ लोग गया जी करके देखो, भागवत जी तो आप कभी करा सकते हैं, कभी भी, कभी भी। जैसे कि 2009 में हम लोग गया जी का श्राद्ध किए थे जी। उसके बाद घर पे भागवत भी किए थे। तो अभी तो उसके बाद जितने भी लोग घर में गुजरे हैं उसके बाद हम तो आपके पास आ गए जी। तो अभी क्या गया जी में श्राद्ध करना जरूरी है कि नहीं? आपने कर दिया है? किन का श्राद्ध किया गया जी में आपने? मेरे दादाजी तक का। आपके पिताजी हैं? नहीं, पिताजी हैं मगर मेरे छोटे दादाजी किए हैं। आपके पिताजी अभी हैं? जी जी। तो आपके जो दादाजी हैं उनका आपने किया, पिताजी ने किया? छोटे दादाजी ने किया। छोटे दादाजी का पिताजी ने किया? दादाजी ने किया, मतलब छोटे दादाजी ने बड़े दादाजी लोगों का किया है। अच्छा, तो छोटे दादाजी हैं अभी आपके? जी जी जी। ठीक है, तो जब कर दिया तो ठीक है। फिर उनके नाम की पोथी पाठ तो भागवत जी कभी भी करा सकते हैं। आखिरी श्राद्ध होता है बद्रीनाथ जी में जी। गया के बाद बद्रीनाथ जी में होता है पिंडदान श्राद्ध। उसके बाद फिर कहीं नहीं होता, कभी नहीं होता। फिर जो आपकी पीढ़ी आएगी फिर वो आपका करेगी, है ना। जो हमारी पीढ़ी, जो हमारे दादाजी तक है, उनको तो हमने कर दिया। अब जब हम लोग बूढ़े होके जाएंगे तो फिर हमारी औलाद आगे की करेगी, वो फिर वो क्रम वही चलेगा। ठीक है जी। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण को दीजिए भैया को। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, ये अपना जो दुआ मंत्र है, जैसे उसको हम कहीं पूजा करते हैं मंदिर में, तो उसको पहले लें या गुरु क्या नाम कैसे लें, थोड़ा हमें ये वो हो। जो मूल मंत्र है आपका जी, उसको तो बैठ के 11 माला जाप करना है। जो द्वय मंत्र में पहला चरण है श्रीमन नारायण, जी जी, ये तो आप नहाते हुए, हमारी संप्रदाय में ना एक ये मंत्र है जो श्रीमन नारायण, ये ऐसा मंत्र है कि आप नहाते हुए, खाते हुए, अशुद्धि में भी श्रीमन नारायण चलते रहेंगे। और जब भी आप बैठे हैं शांत चित्त, जैसे अभी बैठे हैं, तो बोलते रहिए श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः, श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये। इस मंत्र को भी जितना अधिक से अधिक कर सकें, कम से कम तो एक माला हम कहते ही हैं, अधिक से अधिक जितना करो। हम तो दिन भर इसी को जपते हैं ज़्यादा। गुरु आपका आदेश था तो हम उसी के बराबर चलते हैं, ज़्यादा ही करते हैं। हाँ, जितना हमसे होता है। पर हम ये जैसे अपने बड़े गुरुदेव हैं श्रीमते रामानुजाय, हाँ, तो उनका जैसे वो भी है परंपरा में लक्ष्मीनाथ, हम इसको कैसे क्रम से? लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामन मध्यमाम जो श्लोक है, यह तो हमारी परंपरा का परिचय है। किसी ने आपसे पूछ लिया कि आप किस संप्रदाय से हैं,
तो आप बोल दीजिए लक्ष्मी नाथ समारंभम। वो इतना समझदार होगा तो समझ लेगा। फिर भी इससे नहीं समझे तो बोल दो श्री संप्रदाय से हैं। जी जी। हमारी जो अपनी संप्रदाय है श्री संप्रदाय, जब भगवान श्री नारायण माता लक्ष्मी को ये मंत्र देते हैं, उसके बाद जब भगवान धरती छोड़ के भगवान श्री कृष्ण चले गए तो जाने के ठीक 40 दिन बाद सटकोप स्वामी जी का जन्म हुआ। देखिए रामानुजाचार्य जी के पास में बगल में वो देखिए छोटी सी वो रखी है, उसे सटकोप कहते हैं। उसमें ना चरण बने हुए हैं, वो चांदी की पीतल की बनती है, उसे सटकोप कहते हैं। तो ये सटकोप कब से रखा जाता है? सटकोप स्वामी जी आए, वो भगवान श्री कृष्ण के चरण पादुका की अवतार माने जाते हैं। तो उन्होंने फिर इस मंत्र को बढ़ाया, जो माता लक्ष्मी ने उन्हें प्रदान करके भेजा था कि जाओ अब तुम धर, भगवान कृष्ण तो आ गए, अब लीला पूरी करके कलयुग आ गया, अब द्वापर खत्म हो गया। तो फिर इस कलयुग लगते के ठीक 40वें दिन सटकोप स्वामी जी का जन्म हुआ और इन्होंने फिर भक्ति का प्रचार किया। इसी परंपरा में यामुनाचार्य जी आए हैं, है ना। यामुनाचार्य जी आए, यामुनाचार्य जी से मिलने के लिए रामानुजाचार्य जी जा रहे थे, तभी यामुनाचार्य जी का शरीर पूरा हो गया। फिर यामुनाचार्य जी के बाद श्री रामानुजाचार्य जी ने उस गद्दी को संभाला और खूब भक्ति का प्रचार किया। इतना प्रचार किया कि इस संप्रदाय को इनके नाम से जाना पहचाना जाने लगा। ये साक्षात लक्ष्मण जी के अवतार हैं इस कलयुग में, शेषावतार। इन्होंने श्री भाष्य लिखा है, इन्हें कहते हैं भाष्यकार स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी। इनका ये इन्होंने भाष्य लिखा है, श्री भाष्य। श्री रामानुजाचार्य जी ने कौन सा भाष्य लिखा? श्री भाष्य। तो ये कथाएं हैं। इनके बाद फिर ये परंपराएं चली आई। आज भी जो रंगनाथ गद्दी है, रंगनाथ जी की गद्दी में आज भी वही परंपरा से लोग बैठते हैं और उसी परंपरा की पूजा। रामानुजाचार्य जी के समय पे रंगनाथ भगवान बात करते थे, प्रत्यक्ष बात करते थे भगवान रामानुजाचार्य जी। एक बार क्या हुआ कि यहाँ दिल्ली की एक मुगल राजा था उस समय, तो यहाँ पे उसने सारे मंदिरों को तोड़ के मूर्तियाँ वहाँ रखी थी। तो रामानुजाचार्य जी को भगवान ने सपने में कहा कि मैं यहाँ राजा के यहाँ हूँ, मेरे को ले चलो, वहाँ मंदिर में रखो। तो भगवान रामानुजाचार्य जी आए, राजा से कहा कि हमारे ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा है तो तुम मूर्ति दो। अच्छा, वो मूर्ति ना वो मुगल राजा की बेटी ने संभाल के, वो प्यार करने लगी थी भगवान से, उनकी बेटी मुगल। तो मुगल की बेटी प्यार करने लगी, तो अब भगवान को ढूंढा गया उनके जहाँ पर रखे थे, पर मूर्ति तो मिली नहीं, क्योंकि वो तो लड़की ने अपने कमरे में रखा था। फिर भगवान ने सपने में कहा रामानुजाचार्य जी को कि जाओ, वो उसके कमरे में है। तो बुलाया गया, राजा ने कहा तुम्हारे पास है, रखो। अब वो लड़की बोली, मुगल लड़की बोली, मैं इन्हें नहीं दूंगी, मैं इनसे प्यार करती हूँ। और रामानुजाचार्य जी ने कहा मैं तो लेने ही आया हूँ, मेरे को सपने में। इन्होंने कहा नहीं, मुझे कैसे पता कि आपके यहाँ ये हैं। राजा बोले मैं कुछ नहीं जानता, बीच में रखो मूर्ति, एक तरफ लड़की बैठेगी, एक तरफ रामानुजाचार्य जी आप बैठो, मूर्ति स्वयं चल के जिसकी तरफ चली जाए उनकी। अब रामानुजाचार्य जी बैठे हैं और मंत्र पढ़ रहे हैं और भगवान कह रहे हैं प्रभु आ जाओ, आपने सपना दिया है, आ जाओ, टाइम ना खराब करो, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। भगवान नहीं आ रहे और उसने मुगल की लड़की ने बुलाया, हे नंद नंदन आ जाओ, हे प्राण प्रिय आ जाओ, हे श्याम सुंदर आ जाओ, हे मनमोहन आओ। तो भगवान चलने लगी उसकी तरफ। भगवान रामानुजाचार्य जी को गुस्सा आ गई, अच्छा जब उसी के पास रहना था तो हमें काहे बुलाए सपना देख के, अब हम नहीं करेंगे तुम्हारी पूजा।